मेडिकल में सिलेक्ट हो गया है तो दिल को इतनी खुशी होती है, पर क्यों एक, क्यों नहीं 5, क्यों नहीं 10, क्यों नहीं 20? विदेश में जाने का और फौज में जाने का तो ये चलता रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब तक हम दूसरे रोजगार में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तालीम नहीं उनको देंगे, तो तरक्की होनी बहुत मुश्किल है, पिछड़ापन रहेगा, क्योंकि आपके अगल बगल वाले आगे निकल जाएंगे। अगर आप बाद में बात करें तो ठीक नहीं है। और आखिरी बात, मैं अपनी तरफ से एक पहली बात तो ये है कि 71 की लड़ाई वाले जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, होंगे भी, और काफी सारे हैं जो आ नहीं पाते हैं, और उन्हीं में एक हमारे जो विशेष थे सूबेदार गौश मोहम्मद साहब, वो हमें छोड़ के चले गए हैं 3-4 महीने पहले। ये प्रोग्राम इसको शुरू करने के और इसको जारी रखने के कर्ता धर्ता वही थे, सहयोग बाकी सभी लोगों का रहा, लेकिन जो काम उनका था, अब उस मुकद्दस काम को नेक्स्ट जनरेशन में लेना है। बड़ी खुशी हुई महबूब साहब ने यहाँ अंजाम दिया। मैं चाहता हूँ कि इनकी आसपास के जनरेशन के लोग के पिछले फंक्शन में स्कॉलरशिप बांटनी, और स्कॉलरशिप बांटने का कोई पैमाना रखना पड़ेगा समाज में कि बच्चा कितने % अंक लाएगा तो हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं, या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तो हम दे सकते हैं। तो ये सोच अभी बदली करके और उसमें हमें अपना सहयोग देना पड़ेगा और देना चाहिए। अगर ये मील जोन एक मेला ही बन के रह जाए तो वो काफी नहीं रहेगा। हम सही तरीके से अपने शहीदों की याद को तभी जिंदा रख सकेंगे कि अगर हम उनके नाम पे शॉल या कोई तोहफा भेंट करने के बजाय या साफा पहनाने के बजाय उनके नाम से फिर 5 वीर चक्रा के नाम पे स्कॉलरशिप तो जारी कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर आप सोच विचार करें, और ये जो मैंने नई, और इसमें सिर्फ कायम खानी नहीं होंगे, ये बाहर से आज बड़े बढ़िया बढ़िया जेसीओ आए हुए हैं, उनको भी साथ लेना। आपके मैसेज पलटन में भी लेके गए, अगर हम ये 5 या 10 लोगों के नाम पे स्कॉलरशिप जारी कर पाए, अगर 2-4-5 लाख खर्चा है तो वो तो हम उठा लेंगे, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। पार्टी के ऊपर थोड़ा कम खा लेंगे। तो मैं अंत में इसके आयोजन करने वालों को, मजीद साहब, महबूब खान, साधु साहब और दूसरे लोगों को, सभी के नाम नहीं गिनाए जा सकते, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका बड़ा अभिनंदन है कि आपने काम किया, और आगे जो है मेरी सलाह के ऊपर गौर करेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे, और हम एक नई पहल करें। और मुझे यकीन है कि पलटन जो आज जिस हालत में है, मौजूदा पलटन जो अरुणाचल प्रदेश में बैठी है, वो इस हालत में है कि वो हमारा हाथ पकड़ेगी। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद, और सभी को
तिरंगा मारी फतेह दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 71 वार के हीरो और हमारे परम आदरणीय कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ साहब ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। इन्होंने इसके अंदर अपनी और वीर गाथाएं लिखी है, हिस्ट्री लिखी है। इसका नाम है ए सोल्जर, जिसके संपादक कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ साहब खुद है। तो इस पुस्तक की प्राइस है 250। जो भी आप बड़ी इंस्पायरेशनल पुस्तक है, ये आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो जिन साहिबानों को ये पुस्तक लेनी है, यहाँ पे पुस्तक है, प्लीज आप अपना अमाउंट जमा कराइए और ये पुस्तक लीजिए। और इस उद्बोधन की इसी कड़ी के अंदर मैं सोल्जर बोर्ड से हमारे बीच सुधार मेजर क्लर्क नवाब साहब पधारे हुए हैं। उनको कहूँगा कि आप 2 मिनट के अंदर जो ग्रेडियर्स के ग्रेनेड ग्रुप के जितने मार्टियर्स हुए हैं, जितने अवार्डीज हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे ग्रेनेड ग्रुप के यहाँ हमारे जिला डिंडोना कुचामन के अंदर 133 मार्टियर्स है, जिसमें से 45 हमारे ग्रेनेड ग्रुप के हैं। 45 हमारे ग्रेनेड ग्रुप के यहाँ मार्टियर्स है जो हमारे जिले में हैं। सब लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। उसी में से हमारे डिंडोना कुचामन जिले के अंदर 63 अवार्डीज है। 63 अवार्डीज में से ग्रेनेडियर के 14 है, जिसमें मिलिट्री क्रॉस सुबेदार मेजर सफदर खान रिमोट के हैं। साहब आपको बताना चाहता हूँ, मिलिट्री क्रॉस बहुत ग्रेनेडियर से बिलोंग करते हैं, जो कि मिलिट्री क्रॉस है, हमारी मिलिट्री क्रॉस है। और उसमें से वीर चक्र 3 है, 3 वीर चक्कर है, 1 कीर्ति चक्कर है, 8 सेना मेडल है, 1 विशिष्ट सेवा मेडल है, ऐसे करके 14 है। जिसमें से 3 वीर चक्कर है वो हमारे 5 ग्रेनेडियर से बिलोंग करते हैं, सरदार खान जी, मुराद खान जी। और 14 ग्रेनेडियर से है ब्रिगेडियर हमीद सिंह, जो कि हमारे सेंटर कमांडेंट रह चुके हैं, वो हमारे जिले के बिलोंग करते हैं। और मैं इसके अलावा सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ। हमारे यहाँ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एक ऐसा कार्यालय है, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि डिंडोना कुचामन जिले के बाहर से आए हुए हैं, वो आकर के देखें, जो कि 4 बीघा के अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिक कल्याण कार्य के लिए बना हुआ है, जिसके बना हुआ है जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बना हुआ है, स्टेशन बना हुआ है, कैंटीन बना हुआ है, एक सभागार भवन बना है और एक शहीद स्मारक बना हुआ है, जो कि हमारे पूरे राजस्थान में, बल्कि ऐसा नहीं है जो कि डिंडोना कुचामन जिले में है। तो बाहर से आए हुए जितने मेहमान हैं, आप जब से गुजारिश है वो आकर के देखें। और कैसा हमने या भूतपूर्व सैनिकों ने तो सब ने मिल करके एक ऐसा तो मिलिट्री स्टेशन में बना हुआ होता है, शहीद स्मारक में सामने नॉन मिलिट्री स्टेशन में बनाए। जय हिंद साहब। कर्नल एस.एस. राठौड़ साहब ने उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे। शुभ दिन, बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो दिन आज हम मना रहे हैं, ये इसके असली हकदार आप सब लोग हैं, खाली कर्नल राठौड़ साहब नहीं। यदि आप लोग ना होते तो हम भी नहीं। इसलिए तहे दिल से मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। इस बार कुछ कम नजर आ रहे हैं, पिछली बार बहुत सारे लोग थे। कोई मजबूरियाँ होती हैं, नहीं आ पाए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस दिन पे ज़रूर पहुँचें। और आप लोगों को बहुत बहुत हौसला होता है, और हमें भी होता है, हमको एक दूसरे से हौसला होता है। और दूरी का तो कोई सवाल नहीं है। कैप्टन चन्नानी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कितनी दूर से आए हैं, तो अगर मन हो तो अपन पहुँच सकते हैं। अब मैं बात को छोटी करूँगी। ये जो पुस्तक आज आप देख रहे हैं, ये वाली, इसका हमने 4 महीने पहले विमोचन करवाया। ये सब जब भी समय मिला कर्नल राठौड़ साहब को, तब इन्होंने रजिस्टर उठा करके अपने मन के भाव लिखे, उनको सबको एकत्र करके। इनको हमेशा लगता था कि मेरे बाद मेरी कविताओं को कौन पढ़ेगा। तो हमारे साथ ही हैं, इस पुस्तक में उनका नाम है डॉली मदनानी। उनके सहयोग से
1 साल तक हमने प्रयास किया कि ये कैसे अच्छी छपे, फोटोएं कैसे अच्छी आए साफ, कि आप सब लोग उसको देख सकें। और माँ भगवती की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से ये सक्सेसफुल है। और ये अ सोल्जर यानी एक जवान, सिर्फ आप ही लोगों के नाम पर ये पुस्तक कर्ण साहब ने लिखी है। और हमें बहुत गर्व है कि हमारे खाली ऐसे ब्रिगेडियर गुरिंदर ने बोला, सही बात, खाली चार्ली कंपनी नहीं है, उसमें सभी लोग शामिल थे, अल्फा कंपनी भी थी। चार्ली ने बढ़कर आगे हौसला बढ़ाया और भगवान ने सफलता प्रदान की, क्योंकि हमारे जवान हमारे साथ बहुत मजबूत थे और उनके सहयोग के बिना तो कोई नहीं लड़ सकता, आप सब समझते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को तहे दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। और देखिए गुरिंदर ने जैसे बोला है कि आगे भगवान करे हम फिर मिले आपसे, हमारे मन में यही आशा है कि हम आप लोगों को मिलते रहें। इसके लिए धन्यवाद। और आप इसे ज़रूर पढ़ना चाहेंगे कि यहाँ पर रखिए, जैसा कि अभी साहब ने बताया। और बहुत खुश हैं इससे, आप लोगों को भी खुशी होगी इसको पढ़ के। धन्यवाद। आज कोई फैमिली तो मैं साधु जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए। तो ये पुस्तक के बारे में बताया है, तो ये पुस्तक भी मात्र 250 रुपये की लागत में है। जो भी साहिबान इसको इच्छुक है लेते हैं, आप मेरे से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाने से पहले। हमारे राठौड़ साहब और वरिंदर साहब और यूनिट से आए सभी अफसर तहसील और जवान सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेम साहब ने अभी बताया कि बहुत नफरी कम है, इस वास्तव में ये सही बात है, लेकिन इसका कारण सर ये है कि गांव में शादियां बहुत हो रही है। रियली में 5-5 शादी हर समाज में हो रही, इसलिए हम आ नहीं सके यहाँ पर, मेन कारण यही था। दूसरा, ब्रिगेडियर गुरिंदर साहब, मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, टाइम तो लग रहा है, मुझे माफ़ करना। ये इनका तहे दिल से पूरे हम शुक्रगुजार हैं। और इन्होंने जो अपना परिवार समझ रखा, राठौड़ साहब ने परिवार समझ रखा है। जब कप्तान घोष मोहम्मद साहब सीरियस हो गए थे तो इन्होंने, हमने टेलीफोन किया नथोका जी ने, तो उनको गुड़गांव के अंदर भर्ती कराया और 2-3 दिन उनकी सेवा करी। आज वो दुनिया में नहीं है। अभी रही बात एक छोटी सी कविता, मैं किधर जाऊं, मैं समाज की सुनाऊं या 71 की सुनाऊं, तो मैं 2 नाम समाज का ही देता हूं इसमें। उठ खड़ा हो सुन तेरे असलाफ की क्या शान है, उठ खड़ा हो सुन, असलाफ बोलते हैं बुजुर्गों को, उठ खड़ा हो सुन तेरे असलाफ की क्या शान है, और कायमी पे रहना ही कायम खाने की पहचान है। मरने को सभी मरते 2 गज कफन के वास्ते, मरने को सभी मरते 2 गज कफन के वास्ते, और मरना तो इन्हीं का जो मरते इस वतन के वास्ते, इस वतन के वास्ते। अरे चंदा जैसे रात चांदनी, चंदा जैसे रात चांदनी, कायम खां की बात माननी, जैसे तो चंदा की रे रातें चांदनी, कायम खां की बातें माननी, जैसे तो चंदारी रे रातें चांदनी। अरे दादो जी की बातें तूने माननी, कदम कदम बढ़ाए जा तू, गीत खुशी के गाए जा तू, मार्शल को मंगलाए जा तू, सरहद के तुम्हें पहरेदार हो, सरहद के तुम्हें पहरेदार हो, भारत के तुम वफादार
वीर चक्र सेना मेडल पाओगे, कायम नाम लिखवाओगे। वीर चक्र सेना मेडल पाओगे, कायम नाम लिखवाओगे। इंसानियत का पैगाम लेके ऐसा नाम कमाओगे। कायम खान ने जो बतलाया उसी पे चलते जाओगे। लाज तो रखोगे कायम नाम की, लाज तो रखोगे कायम नाम की। नाम नमक और निशान की, लाज तो रखोगे कायम नाम की। नाम नमक और निशान की, कायम खानी रुक मत जाना, चलते चलते थक मत जाना। इस डाली को मोड़ न देना, महासभा को तोड़ न देना। ऐसी तो गलती पर तुम पछताओगे, दुनिया में पीछे रह जाओगे। ऐसी तो गलती पर पछताओगे, दुनिया में पीछे रह जाओगे। चंदा जैसे रात चांदनी, कायम खां की बात माननी। जैसे तो चंदा की रातें चांदनी, कायम खां की बातें माननी। जैसे तो चंदा की रातें चांदनी। दादाजी की बातें तूने माननी। तीन बात को पूरा करना, तीन बात को पूरा करना। नहीं किसी का बुरा करना। तिरंगे की शान रखोगे, कायम खां की लाज रखोगे। ऐसी तो कभी न हमसे भूल हो, ऐसी तो कभी ना हमसे भूल हो। कायम खां का तुम फूल हो, ऐसी तो कभी ना हमसे भूल हो। कायम खां का तुम फूल हो। चंदा जैसे रात चांदनी, कायम खां की बात माननी। जैसे तो चंदा की रातें चांदनी, कायम खां की बातें माननी। जय हिंद, जय भारत, सर्वदा सर्वदा सर्वदा। बड़ी कैप्टन लाकिब साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने बुक के बारे में बताएं। बैठे हैं वो भी महान है और जो पीछे हैं वो उनसे भी महान है। तो आगे तुम महानुभाव, माफ करना मैं आपका थोड़ा सा समय ले रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया साहब का जिन्होंने हमारे को इतना मौका दिया। जैसा कि आप काफी जानते हैं, मैं 16 कैटेगरी और 6 कैनेडियन से संबंधित हूँ, लेकिन मेरे को जहाँ मौका मिलता है, चाहे गार्ड रेजिमेंट हो, चाहे डोगरा हो, चाहे कोई भी हो, वहां मैं पहुंच जाता हूँ। अब मैं अपनी दो बात आपको जल्दी जल्दी कहूंगा, आप उनको खुद समझ लेना। सबसे पहली बात है आपके लिए कि बुलाकर के आप बुजुर्गों ने हमें मदहोश कर दिया है और इस सर्वदा शक्तिशाली परिवार में, इस बुढ़े रगों में नया जोश भर दिया। अगली बात है, आना हो आपका मुबारक, आना हो आपका मुबारक तशरीफ लाने वालों, आना हो आपका मुबारक तशरीफ लाने वाले और खुशियां मना रहे हैं
वाले, बहुत बहुत शुक्रिया। दो बात और, हमारी ग्रेनेडियर रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जिसका कोई जाति और धर्म और किसी प्रदेश पर नाम नहीं है, और डेकोरेशन हमारे पास सबसे ज्यादा है। तो ग्रेनेडियर की सेना बफरी तो मचल जाएगी। साहब आप यूनिट में जाके बताना, ग्रेनेडियर की सेना बफरी तो मचल जाएगी, चीर कर सख्त पहाड़ों को निकल जाएगी। वो पाक, वो चीन, वो बर्फ क्या रोकेगी इन रणबांकुरों को, खौलते खून की गर्मी से पिघल जाएगी। अब ये समझ, अब उन मेरी बहन माओ बेटियों के लिए जिन्होंने अपना सुहाग देश पर और हमारे ग्रेनेडियर पर अर्पित कर दिया है, शायद उस समय उस मां का दूध भी उतर आया होगा जब तिरंगे में लिपट कर उसके लाडले का शव घर में आया होगा, आंगन में आया होगा। उस समय, कौन सा समय? वो समय याद करो, हमारे बीच में उन वीरांगनाओं के हम गार्जियन हैं, हम सब। उस समय सातों सागर हारे हैं, उस समय सातों सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों में कंगन उतारे हैं, मंगलसूत्र उतारे हैं। एक अभी रण को लूटो रणपूतानु कायर सो बात बने को ना, थाड़ा तो घर घर बाजे हैं से नारियां सिंह जाने को ना। और अब जो साहब ने जो उद्बोधन दिया है उसी के लिए मेरे को आपसे ये अनुरोध है कि मेहरबानी करके अग्निवीर को आप यूं मत लो, नहीं तो ये जो मिसालें हैं ये फाइलों में चिप जाएंगी और नीचे दब जाएंगी। इतने महान आदमी हमारे बीच में बैठे हैं, ये फिर और ही किसी हिस्से में आएंगे, आप लोगों को फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये गौर कर लेना, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं ये, लेकिन छोटे में समझ लेना। और जीवन लालच करशो तो उन छोरा ने बता दो कि ये नहीं है कि अग्निवीर यूं ही है। जीवन लालच करशो तो मुर्दा में गिनती हो गई, जया धरती लाजी तो अपने पीढ़ियां हो गई, अपनी पीढ़ियां अपने को गाड़ी निकालेंगी। नौजवानों कंपनियों के अंदर क्या परसेंटेज है उसका हिसाब लगा लो, आप साफ बैठे, इनको पता है हर यूनिट में हालत खराब है, इसको इशारों में समझना। फिर अगली एक बात और है कि कुर्बानी देकर ही जिंदा रह सकोगे, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। ये देख लेना आप अगले कुछ समय बाद में। हमारे जनरल अरुण साहब ने बोला था कि आप लोग कुछ करो, नहीं तो 2 साल बाद में ढूंढने को नहीं मिलोगे, ये देख लेना। अब आखिरी बात मैं आपको इतना ही कह देना चाहता हूं कि हमारा इतिहास जो हमारे बहुत कर्मठ मेहनत करने वालों ने लिखा है, उसकी एक कॉपी मैं मेजर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप 5 ग्रेनेडियर के लिए मैं भेंट करना चाहता हूं अपनी तरफ से। बातें बहुत हैं लेकिन समय की बहुत बड़ी मजबूरी है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। और ये इतिहास की किताब नीचे ही रखना, ऊपर तक अधिकारियों तक पहुंचेगी। इसमें आप सबका इतिहास लिखा हुआ, आप सब बहुत सारे जानते हैं, और ये किताब लिखने वाले हैं उनका भी आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप पता कर लेना। मेरा अनुरोध है कि इसको आप अन्यथा मत लें कि क्या लिखा है, 2 आंख लिख के तो देखो, फिर पता लगेगा इतनी बड़ी किताब कैसे लिखी गई है। तो मैं साहब को अर्पित करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इसमें जो बहादुरी के किस्से लिखे हुए हैं उनको और ज्यादा ऊंचे उठाने हैं। धन्यवाद। अब मैं ये किताब पुस्तक भेंट कर रहा हूं। हाँ जी सर, सामने देखो सर। ओके। कोर्ट के साथ प्रोग्राम का समापन करें, तो अभी ग्रेजुएट कोर्ट के लिए सभी साहिबान खड़े हो मेरे साथ ग्रेजुएट कोर्ट
मैं एक ग्रेनेडियर हूँ। ग्रेनेडियर्स की कीर्ति मेरा लक्ष्य है। रेजिमेंट जो आज है वह मैं और मेरे साथी है। हम उस विरासत के उत्तराधिकारी है जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित की और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत के संरक्षक है। मुझसे हमेशा ईमानदारी, बहादुरी तथा निस्वार्थ सेवा की उपेक्षा की जाती है। नाम, नमक और निशान के मंत्र को मैं जीवन भर निभाऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे रेजिमेंट की इज्जत कम हो। मेरी जिंदगी ग्रेनेडियर्स की इज्जत और एकता के प्रति समर्पित है। सैनिक और सामाजिक कामों में श्रेष्ठता प्राप्त करना ही मेरा कर्तव्य है। हे प्रभु, मुझे ईर्ष्या, अहंकार, धूर्तता, लोभ और द्वेष के भाव से मुक्त करें और मुझसे मेरे ग्रेनेडियर भाइयों की इज्जत और प्यार के योग्य बनाएं। सर्वदा 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 फाइट ग्रेनेडियर्स की, फाइट ग्रेनेडियर्स की, फाइट ग्रेनेडियर्स की, भारत माता की। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अभी तक ये कार्य अब समापन की ओर जा रहा है। दूर दराज से जहां कहां से जो साहब लोग पहुंचे हैं, जो मेहमान आए हैं, आपका इस डीडवाना आबा नगरी में हार्दिक स्वागत है। और जो कोई कमी रह गई है उसमें आपकी देखभाल में कोई रुकाई रह गई, यहाँ पर छोड़ देंगे, माफी चाहता हूँ। और अब सभी साहिबान यहाँ से शहीद समारोह जहाँ हमने किया था, शहीद सभा श्रद्धांजलि, वहाँ पर मेमोरियल पे पहुंचेंगे। वहाँ पर एक ग्रुप फोटो होगा और हमारे बीच में पत्रकार महोदय आए हैं, साहब से जो भी इंटरव्यू करते हैं वो करेंगे। उसके बाद में भोजन प्रस्तुत है। प्राय मेहरबानी सभी बाहर से आए मेहमान सभी भोजन लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रुको सर, वेट वेट वेट। बताएं। हाँ सर, बताएं। जो आज आप देख रहे हैं उसका तरीका ये है और मैंने क्या समझा। मैं अपने जान की परवाह मैंने उसको नहीं देखा। मैंने जो मेरे को साथ मिली थी कि ये तुम उनके साथ लड़ोगे, मैंने उनको आगे किया और ये बताया कि हम देश के लिए लड़ते हैं, हम अपने लिए नहीं, हम आप देश के देखते हो उसके लिए करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को हुक्म मिला कि तुम यहाँ लड़ोगे, मैंने यही कहा कि इसके तो मेरी अच्छी वो बात है कि मेरे को कुछ मिल रहा है, मैंने किया। मेरे को मेरे जो जवान मिले, मैंने उनको बताया कि हम जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, इस ज़मीन के लिए कर रहे हैं। हमने किया
और अपनी जान लगा दी, जिसका जवान गवर्नमेंट ने भी बताया कि तुम वीर हो, तुम वीर हो, तुम वीर हो। क्या इसका किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? किस तरह से जो चुनौतीपूर्ण हालात में जो सैनिक लड़ाई करते हैं, तो किस तरह से आज उसको याद करते हुए, शहीदों को याद करते हुए विजय दिवस मनाया जा रहा है? 1971 में जब पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसमें 10 पाकिस्तान की तशद्दुद बड़ी थी, तो एक समय वो आया जब हिंदुस्तान की सरकार ने ये फैसला किया कि ईस्ट पाकिस्तान में इंटरवेंशन करना ज़रूरी है उन लोगों की मदद करने के लिए। तो हमारी ये 5 ब्रिगेडियर बटालियन 20 इन्फेंट्री डिवीज़न का हिस्सा बन के कूच बिहार से, ये उस समय पिथौरागढ़ में थी, पिथौरागढ़ से गई थी एज पार्ट ऑफ 9 ब्रिगेड। 9 ब्रिगेड को 24 के नीचे रखा गया था और कूच बिहार से, जो कि बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश के ठीक नॉर्थ में पड़ता है, तो वहाँ से कार्रवाई शुरू करी और हमारी सहायता में मुक्ति बांग्लादेश के लोग थे जो पाकिस्तान का विरोध करते थे, उनका भी हमने सहयोग किया। तो ब्रह्मा हमारी नामक जगह में हमने पाकिस्तान की 25 पंजाब, जो कि वहाँ मजबूत मोर्चा लिए हुए हैं, उसको परास्त किया 13 और 14 नवंबर की रात को। और उसमें हमारी बटालियन ने 5 बहादुर जवानों की कुर्बानी दी। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती